Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दोस्तों, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का एक डेटा पब्लिश हुआ है जहां पर ये बताया गया है कि इंडिया में पॉवर्टी सिग्निफिकेंट तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है। जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, फ्रॉम 27% टू 5% इंडियाज पॉवर्टी डिक्लाइन। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में इंडिया में पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव में ये चेंजेस निकल के आए हैं या सिर्फ नंबर्स का एक छलकावा है। उससे पहले एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर नज़र डालते हैं कि पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे कैसे किया गया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले 1970 में एक कमेटी आती है, उसको बोला जाता है अलग कमेटी। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन उन्होंने बताया। उस टाइम पर पॉवर्टी को सिर्फ इस बात से जोड़ा जाता था कि लोगों की कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर अर्बन एरियाज एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। उसके बाद बात और आगे बढ़ी। 1993 की हम बात करें तो एक और कमेटी निकल के आती है, लकड़वाला कमेटी। ये इसके एस्टिमेशन को थोड़ा सा चेंज कर देती है। पहले था कैलोरी बेस्ड, अब हो गया है कंजम्पशन बेस्ड। यानी कि अब पॉवर्टी का एस्टीमेट इस तरीके से किया जाने लगा कि क्या लोग अपने बेसिक कंजम्पशन को पूरा कर पा रहे हैं, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक लाइफ सर्वाइवल जो चीज़ें होती हैं, क्या उनको पूरा कर पा रहे हैं। उसके बाद यही बात और आगे बढ़ती गई। इसी पे ही फोकस करते हुए अलग अलग कमेटी आती गई और उन्होंने अपने अलग अलग रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2009 के अंदर तेंदुलकर कमेटी आती है और वो इसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ पैरामीटर्स को जोड़ देती है। वो कहती है कि कोई इंसान एजुकेशन प्रॉपर ले पा रहा है, बेसिक एजुकेशन ले पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज जो उसके पास में है, या हेल्थ प्रॉपर अचीव कर पा रहा है जो रिसोर्सेज उसके पास में है। इसके बेसिस पर ये एस्टिमेशन शुरू हो गया। देन आफ्टर दिस यू कैन सी रंगराजन कमेटी आती है, वो इस थ्रेशोल्ड को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और ये जो कमेटी आई 2014 के अंदर, इससे हमें दिखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी नहीं है, एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है अपना सर्वाइव करने के लिए। और देन आपको पता है वर्ल्ड बैंक तो अलग अलग बताता ही है डेटा। कभी वर्ल्ड बैंक $2.15 फिर $3, तो ये जो रिसेंट सिनेरियो है तो हम देखेंगे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है एक पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर। अब रिसेंटली जो डेटा वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया है उसकी कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं। इस डेटा को आप ऐसे पेपर में, GS2 पेपर में, एथिक्स में आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉवर्टी को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर ये डेटा बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है उसमें आप देखेंगे, इन्होंने बताया एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.15 पर डे डॉलर। उसके अलावा आप देखेंगे इट फेल फ्रॉम 16.2%, ये 2011 और 12, और अभी आप देखेंगे 2.3%। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन्होंने बताई है कि 2011 और 12 में इतनी थी 16.2, और अब ये रह गई है 2.3% इन इंडिया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से मतलब है ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है अपनी बेसिक सर्वाइवल को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स का बिल्कुल डिवॉइड होना, बिल्कुल भी ना होना, वो आएगा हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के अंदर वो लोग आते हैं जो एक्सट्रीम पुअर तो नहीं है लेकिन उनके पास भी बेसिक नीड्स नहीं है, बेसिक सर्वाइवल रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन अगेन वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर नहीं है। ऐसे लोग आएंगे पॉवर्टी लाइन के अंदर। ये भी ड्रॉप हुए इंडिया के अंदर, आप देखेंगे 27.1% से लेके 5.3%। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी, यानी कि ऐसे लोग जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बढ़ रहे हैं, उसके लिए अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अचीव करने वाले हैं, ऐसे लोग भी आप देखेंगे अगेन डिक्लाइन निकल के आए हैं यहाँ पर 61.8% टू 28.1%। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, करीब 378 मिलियन पीपल को हमने लिफ्ट कर दिया है। अराउंड 37.8 करोड़ लोग यहाँ पर लिफ्ट हो चुके हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने 3 डेटा बताए, एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर, पॉवर्टी लाइन को लेकर, लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी को लेकर। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कंजम्पशन आप देखोगे वो ही बढ़ा है, यानी कि आप देखेंगे रूरल एरिया में 45% कंजम्पशन बढ़ा, अर्बन में 38%। इसका मतलब कि लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग खर्चा कर रहे हैं, लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए परचेसिंग उनकी जो बढ़ गई है, तो वो भी आप देखेंगे बढ़ता हुआ देखने को मिला इन अर्बन एरियाज आल्सो, इन रूरल एरियाज आल्सो। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि टॉप 5 स्टेट्स जहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है, दीज आर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। दे कंट्रीब्यूट टू 65% ऑफ द कंप्लीट डिक्लाइन। तो ये देखिए, ये कुछ हाइलाइट्स हैं वर्ल्ड बैंक के डेटा की, ये यहाँ पर समराइज कर रखी हैं। इन डेटा को आप देखेंगे, इन हाइलाइट्स को आप देखेंगे तो ऐसा का ऐसा डेटा आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में सीधा का सीधा कोट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पैरामीटर और बताया है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ आप देखेंगे लिमिट नहीं है इस डेटा की, आप देखेंगे एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में, स्कूल इनरोलमेंट के मामले में, या इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के मामले में भी जो है स्थिति बेटर हुई है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक आप देखेंगे 53.8% 2005-2006, 15.5% 2022-2023 का डेटा। ठीक है, तो इन मामले में भी आप देखेंगे स्थिति बेटर निकल के आ रही है, और ऐसा हमें नीति आयोग का डेटा भी बताता है। ओके, सो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू पॉवर्टी डिक्लाइन इन इंडिया। अब डेफिनेटली कुछ बेटर स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई होंगी, कुछ बेटर मेजर्स लिए गए होंगे इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेजर्स क्या हैं आप देखेंगे, जैसे कि वाई इज डिक्लाइनिंग, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। आप देखेंगे जीडीपी काफ़ी हाई तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर, अर्बनाइजेशन, काफ़ी लोग आप देखेंगे अपने जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज़, दे आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स, देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, डिजिटल इंडिया। अदर देन दिस गवर्नमेंट स्कीम जो हैं, जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, इन सब का भी आप इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अदर देन दिस इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है लोगों को, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लीन वाटर है, एजुकेशन, इनरोलमेंट, ये भी आपको देखने को मिलेगा, इनमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तभी आप देखेंगे ये डेटा बेटर निकल के आ रहा है। ऑल्दो हमें आज भी अभी भी काफ़ी कुछ अचीव करना है, ये 100% तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इन डेफिनेटली इन पैरामीटर्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, इन पैरामीटर्स के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तभी ये डेटा हमारे पास आया है। और ये डेटा किसी आप देखेंगे इंडिया की किसी एजेंसी का नहीं है, दिस डेटा इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन अ पॉजिटिव लाइन। ऑल्दो आप देखेंगे सिर्फ इतना नहीं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इंडिया के अंदर। आप देखेंगे जैसे जीडीपी की हम बात करते हैं तो जीडीपी आगे बढ़ रहा है, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, ग्रोथ हमारी आगे हो रही है, डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक कंसेप्ट है जहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, पर कैपिटल इनकम के बारे में। ये पैरामीटर्स को आगे बढ़ाना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी हमारे पास में, जैसे कि लो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन आर मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है $2.15, तो ये कितना होता है, अराउंड 170 रुपीज़ पर डे। अब आप खुद सोचिए कि 170 रुपये एक दिन के हिसाब से अगर देखें तो क्या 170 रुपये एक दिन में इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है इंडिया के अंदर, अर्बन इंडिया की अगर हम बात करें। मतलब 170 रुपये में उसे खाना पीना भी करना है, या हेल्थ को लेकर कुछ हो गया तो वो भी करना है, या बेसिक एजुकेशन का उसका जो खर्चा होता है पर डे के हिसाब से, तो क्या ये पूरा हो पाता है? डोंट यू थिंक दिस डेटा इज समवॉट मिसलीडिंग आल्सो? ठीक है, तो यूजिंग सच थ्रेशोल्ड अंडरएस्टिमेट रियल पॉवर्टी, मैनी अबव दिस लाइन स्टिल लैक क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव भी हमें माइंड के अंदर रखना है। अगर आप गरीबी की रेखा में नहीं आ रहे हैं, गरीबी की लाइन में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बेटर स्कूल है, बेटर एजुकेशन है। ओके, सो दिस डेटा कुड बी मिसलीडिंग आल्सो, और बेटर इंसाइट की आवश्यकता है हमको। आप देखेंगे लैक ऑफ ब्रॉड बेस्ड जॉब ग्रोथ, इनफॉर्मल सेक्टर आप देखेंगे इट एम्प्लॉयज 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। अब ये काफ़ी फ्रेजाइल लोग हैं, लो वेजेस हैं, कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं इनको, तो ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इसको भी एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको भी एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको अभी तक अंडरमाइन किया गया है, जिस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस यू कैन सी वल्नरेबिलिटी टू पॉलिसी रिवर्सल, मच ऑफ द पॉवर्टी डिक्लाइन हैज़ बीन सपोर्टेड बाय फ्री फूड एंड कैश ट्रांसफर्स, फ्रीबीज जो आप देखते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में बर्डन निकल के आता है। सोशल सेफ्टी नेट आर नॉट येट
institutionalized in a way that guarantee long term security. इंश्योरेंस आप देखेंगे पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है, तो ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब लोगों का असलियत में डेवलपमेंट होगा। करेक्ट। इसके अलावा आप देखेंगे ये लास्ट में ये जो डेटा है, हमारे पास डेटा है कि ये ख़त्म हुई है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है। हमें ये भी देखना है कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, तो हमें उनमें भी बेटरमेंट करना ज़रूरी है। तो डेटा ऑफर्स होप। ये डेटा ने हमें एक डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काफ़ी विल पावर की आवश्यकता है, काफ़ी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ठीक है, बट नॉट क्लोजर। व्हाट वी आर विटनेसिंग इज अ रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बट नॉट नेसेसरी द राइज ऑफ अ सिक्योर, एम्पावर्ड एंड रेजिलियंट पॉपुलेशन। The journey from not poor to well-being still demands structural reforms, better job creation. तो ये जर्नी है, जो रास्ता है नॉट पुअर से लेके वेलबींग तक। वेलबींग हम कब होंगे? जब प्रॉपर तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा, जब सोशल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल अटेनमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तब आपकी वेलबींग बेटर होगी। तो ये जो रास्ता है ये हमें अपनाना है, और इस रास्ते को अपनाने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आई होप ये इशू आपको क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। कोई अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक पहले साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.